और जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के कैंप में क्या ये बातचीत हो रही है। जी एजाज। जी मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान का आज क्योंकि प्रैक्टिस सेशन हो रहा है सेमीफाइनल से पहले, मैं इस वक्त क्योंकि गाड़ी में हूं और हम लोग आईसीसी एकेडमी की तरफ जा रहे हैं, जहां आपने बात की है पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों के हवाले से। तो कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको हसन अली का मैंने सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि मेरा वो मैच विनर बॉलर है और बतौर कप्तान मैं उसको ड्रॉप करने का सोच नहीं सकता। आज सेमीफाइनल की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने की और एक साथी जर्नलिस्ट ने उनको फखर जमान का सवाल किया कि वो इस वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ क्योंकि बैटिंग नहीं हुई और बाकी 4 मैचेस के अंदर फखर ऑफ कलर थे। तो हेडन ने उनको भी डिफेंड किया और कहा कि वो जैम्पा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर अच्छी बॉलिंग करवाते हैं तो फखर स्पिनर्स पे अटैक भी कर सकते हैं और फखर बड़े मैचेस का प्लेयर है। तो जो 2 प्लेयर ऑफ कलर्स थे, एक को कप्तान ने डिफेंड किया, एक को बैटिंग कंसल्टेंट ने डिफेंड किया। सो मुदस्सिर कल पाकिस्तान टीम अनचेंज ही सेमीफाइनल में नजर आ रही है कि खेलेगी। सही। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बड़ा शानदार खेल पेश करती आ रही है इन पिचेस पर ही, इन ग्राउंड्स में भी, तो कैसा ये क्रिकेट माहिरीन बता रहे हैं कि मैच जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया की आगे से परफॉर्मेंस क्या देखा जा रहा है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें ऑस्ट्रेलिया की इसी दुबई ग्राउंड में बैटिंग कोलैप्स हो गई थी और तकरीबन 110-115 रन ऑस्ट्रेलिया बना सकी थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को गिराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तानी टीम जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है और देखिए दिलचस्प चीज क्या है और अच्छी चीज क्या है, पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते हैं और 5 में डिफरेंट प्लेयर मैन ऑफ द मैच थे। एक में शाहीन, एक में रिजवान, एक में हारिस रऊफ, एक में शुएब मलिक और एक में आसिफ अली। तो इसका मतलब यह है कि ये जो टीम है पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप खेल रही है, इसके सभी प्लेयर्स मैच विनर्स हैं क्योंकि 5 प्लेयर्स मुख्तलिफ मैचेस के अंदर मैन ऑफ द मैच थे। ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज उनके अग्रेसिव अंदाज में क्रिकेट खेलने का जरूर होगा। पाकिस्तान क्योंकि नजर यह आता है कि अग्रेसिव नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो जिस हिकमत अमली के साथ बाबर इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और रिजवान इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। कल भी मैं सैरिश के साथ प्रोग्राम में बैठा था तो मैं ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान को टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करवा देता है तो पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये 160 को डिफेंड कर सकते हैं और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 160-170 रन स्कोर कर सकता है। तो दोनों सूरतों में मुझे पाकिस्तानी टीम मजबूत लग रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी थोड़े सख्त जान जरूर हैं और थोड़े टफ अंदाज में वो खेलेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो टफ टाइम जरूर देंगे। ठीक है। अच्छा जमील, हम इस पे माफ़ कीजिएगा, इस पे एजाज हम मज़ीद बात भी करते हैं। हमारे किंग पर्सन स्पोर्ट्स के शुएब जट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कर लेते हैं, फिर आज के मैच की भी होगी बात। कल क्या शुएब आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, फेवरेट आपको क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया है लेकिन एग्रेसिवनेस जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की होती है T20 में वो भी अपनी जगह पर कायम है, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान बड़े अच्छे रिदम में है, मोमेंटम पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको अपोनेंट को भी देखना होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मैच के लिए प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए कि पाकिस्तान टीम ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके साथ साथ एक खौफ है। वो खौफ जो है बड़ा वाज़े किस्म का है कि जिस तरह का खेल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है पेश किया था, जिस तरह का अफगानिस्तान के खिलाफ हम खेले थे कि मैचेस फंस के हम जीते थे, इसी तरीके से अगर ऑफलाइन का मैच दिखेंगे तो आखिर में आके शुएब मलिक ने स्पिनर्स पे चार्ज कर लिया क्योंकि वो स्पिनर्स कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं थे। अदरवाइज पाकिस्तान टीम ने शुरू के 10 ओवर अगर देखे तो गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 60 रन बनाए थे। तो ऐसी क्रिकेट खेल के आप ऑस्ट्रेलिया से जीतने का ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अगर आपको ये मैच जीतना है, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, तो आपको वो स्ट्रेटेजी अपनानी होगी जो आपने भारत के खिलाफ अपनाई थी कि बॉल फर्स्ट से लेके और आखिरी जब तक आपने वो टारगेट जो है ना अचीव नहीं किया, आप अटैकिंग क्रिकेट पे गए थे और आपने जो है वो बताया था कि आप जो है स्प्रिंग है। तो अभी अगर आपने उस तरह की स्ट्रेटेजी ना अपनाई तो सॉरी टू से बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ये तो है कि लेकिन एक जानिब पाकिस्तान का विकेट स्टे और स्ट्राइक रेट को बेहतर करना, ये दोनों चीज़ें हम कल भी इस पर बात करेंगे, लेकिन आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजाज, आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों वर्ल्ड कप फाइनल की टीमें आज सेमीफाइनल T20 के वर्ल्ड कप में आ गई हैं। दोनों टीमों का बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन इंग्लैंड की फॉर्म जो है वो नज़र आ रही है बड़ी क्लियरली कि वो बहुत ज़बरदस्त फाइनल की टीम नज़र आ रही है।
आज का मैच कौन फेवरेट होता हुआ नजर आया? देखिए, न्यूजीलैंड फेवरेट है मेरी नजर में। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड के जैसन रॉय ओपनर बैट्समैन वो इस टूर्नामेंट से बाहर निकल गए हैं और उनकी जगह जेम्स विंस को टीम के अंदर शामिल किया गया है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि जेम्स विंस जो है उनको आज मैदान में उतारा जाता है या नहीं। दूसरा, टामिल मिल्स उनके फास्ट बॉलर थे, वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर इंजर्ड होकर बाहर निकल गए हैं। बाकी मैंने कल ऑस्ट्रेलवी जो इंग्लैंड के कप्तान है मॉर्गन, उनकी मैंने कल नासिर हुसैन और माइकल अथर्टन के साथ आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस के दौरान स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर गुफ्तगू सुनी है। थोड़ा मॉर्गन डरे हुए लग रहे थे, उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में फाइनल में था। मे बी ये वजह हो सकती है कि इंग्लैंड की टीम आखिरी अपने मैच में शिकस्त खा गई थी साउथ अफ्रीका से। और दूसरा, एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई स्टेडियम में कामयाबी मिली थी, लेकिन उसने अपने ज्यादा मोस्टली मैचेस शारजा के छोटे ग्राउंड पे जीते हैं। तो आज अबू धाबी में ग्राउंड है। मुझे तमाम एंगल्स देख के मुझे न्यूजीलैंड फेवरेट दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।